हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है नाइट्रो कंपाउंड्स। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। नाइट्रो कंपाउंड्स क्या है, कहाँ से आए, ये जानते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स आर derived from hydrocarbons by replacement of one or more hydrogen atoms by nitro group। यानी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड्स जो आपने सुने हैं, उनमें से यदि आप एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसकी जगह NO2 ग्रुप लगा देते हैं, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, तो उस कंपाउंड का नाम हो जाएगा नाइट्रो कंपाउंड। ऐसे ही नाइट्रो एरीन्स। एरीन्स आपने वर्ड सुना होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी बेंजीन रिंग या बेंजीन से रिलेटेड अदर कंपाउंड्स एरीन्स में अगर आप एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसकी जगह NO2 ग्रुप को लगाएंगे तो उसे कहेंगे नाइट्रो एरीन्स। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो NO2 group contains a double bond between nitrogen and one oxygen atom and a coordinate bond between nitrogen and other oxygen atom। यानी कि N के साथ में जो दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, एक तो डबल बॉन्ड बनाकर उसके साथ है, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसे आप एरो से शो करते हैं उसके थ्रू जुड़ा हुआ है। तो आगे कुछ डिटेल्स, जैसे कि N सिंगल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ होती है 136 पिकोमीटर और N डबल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ होती है 115 पिकोमीटर। लेकिन यहाँ हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड्स एक समान हैं और इनकी बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बॉन्ड सेम हैं। नाइट्रो ग्रुप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग। आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो जैसे आपने पहले देखा था, हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटाकर नाइट्रो ग्रुप लगाने से आपके पास नाइट्रो कंपाउंड अवेलेबल होता है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में फर्स्ट CH3 हाइड्रोकार्बन रहा होगा, जिसमें से एक हाइड्रोजन के हट जाने से NO2 ग्रुप लगाने पर उसका नाम नाइट्रो इथेन हो गया है। इसी तरह सेकेंड कंपाउंड जो कि प्रोपेन था, उसमें आपने सेकेंड नंबर के कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाया है और NO2 ग्रुप को वहाँ अटैच किया है, इसलिए आपको थर्ड कंपाउंड मिथाइल ब्यूटेन रहा होगा, जिसके सेकेंड नंबर पे आपने हाइड्रोजन को हटाकर NO2 ग्रुप लगाया है। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सेकेंड नंबर हम मिथाइल ग्रुप को भी दे सकते थे और थर्ड नाइट्रो को, लेकिन आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटीज़ या ऑर्डर पता होगा, हम कहाँ से नेमिंग नंबरिंग शुरू करते हैं। तो NO2 को हम प्रेफरेंस देंगे, इसलिए NO2 को छोटा नंबर दिया जाएगा, वो है 2, और CH3 ग्रुप मिथाइल को नंबर 3 दिया जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो आगे अब हम कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड, अगर आप NO2 ग्रुप को हटा देते हैं तो ये सिंपल बेंजीन है। बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच करने से इसका नाम है नाइट्रो बेंजीन। सेकेंड कंपाउंड को विदाउट NO2 के आप टोलुइन के नाम से जानते हैं। अब टोलुइन कंपाउंड है और NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लगा है, इसलिए आप इसे ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन कहेंगे, या फिर नंबर वाइज आप देखेंगे तो नंबर 2 पर NO2 ग्रुप यहाँ है, क्योंकि टोलुइन तो पहले से ही बेस है, आपने हाइड्रोजन नंबर 2 से हटाया है, इसलिए 2 नाइट्रो टोलुइन। थर्ड कंपाउंड में अगर नाइट्रो ग्रुप आप हटा देते हैं तो सिंपल बेंजीन कहलाएगा। तो 2 नाइट्रो ग्रुप के रिलेटिव पोजीशंस के थ्रू आप इसका यहाँ पर नोमेनक्लेचर देखेंगे।
पोजीशन वाइज ये एक दूसरे से 1 और 3 पर इतने डिस्टेंस पर हैं, तो 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि 2 NO2 ग्रुप हैं। फोर्थ कंपाउंड जिसे विदाउट NO2 आप फिनॉल के नाम से जानते हैं, तो OH के रिस्पेक्ट में NO2 की पोजीशन 4 है, इसलिए इसका नाम 4 नाइट्रोफिनॉल या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे समझिए, रिवाइज कीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आगे उसका सॉल्यूशन करेंगे।